नमस्कार, मैं हूं आर्मिनी केम्प्राय और आप देख रहे हैं एनडीएस प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज के हेडलाइंस पर। उमरांगसू में हुआ आज एक प्रोटेस्ट रैली। पी लेकुल गांव में हुआ 150 साल का सेलिब्रेशन। असम के जोरहाट शहर में दिन दहाड़े हुआ मॉब लिंचिंग। अब खबरें विस्तार से। उमरांगसू में कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा एक प्रोटेस्ट रैली किया गया एएमडीसीएल असम मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आपका साथे मेमोरेंडम छोड़ने के लिए बोला केने गंबुरा तुम तो ये है कि हम लोग को रिसीप्ट कॉपी जो दिया है एक तो रिसीप्ट चाहिए हम लोग का रिटर्न रिसीप्ट किया बोल के हम लोग को चाहिए। और ये मेमोरेंडम में है, आगे न्यूज़ में भी बोल दिया। आपका जो सीनियर है एमडी है, एमडी को देखा हम लोग, तो वो एमडी को बोल देना है कि 8 तारीख का आगे ये पब्लिक और 4 तारीख का आगे हम लोग को नोटिस भेजना है कि हम लोग पब्लिक हियरिंग नहीं रखेगा। अगर वो लोग 4 तारीख तक नहीं आया बोलने से हम लोग इंडिफिनिट बंद 5 तारीख से हम लोग इंडिफिनिट बंद करेगा। वो तो आप लोग का दायित्व है। हम लोग बहुत अच्छा से आज एकदम पीसफुली रिली करके आया। हम लोग आप लोग का रिक्वेस्ट डायरेक्ट बंद करने से नहीं होगा बोल के आप लोग को रिक्वेस्ट किया हुआ है। अभी आप लोग का मर्जी है, बंद करना है बंद नहीं करना है। तो ये तो मैं भेज देगा और ये रिसीव करके हम लोग कर देते। आप लोग का तो भाई जो 19 नहीं वो तो नहीं लिखा हमने। ये तो 1976 से जो इफेक्टेड होके हम लोग इधर आया। और ये एमडीसी लोग जो 1985 से ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, लाइमस्टोन एंड कोयल माइनिंग 1985 से शुरू हुआ है। वो शुरू होने का बाद हम लोग का ये उमरांगसू ये इफेक्टेड पीपल लोग वो हम लोग कितना एमडीसी लोग टॉर्चर किया हम लोग को, वो बारे में सब इधर में है। और इसका बाद अभी और जमीन हम लोग देने नहीं चाहेगा, इसलिए आप लोग ये जल्द से जल्द आज का अंदर फॉरवर्ड करना है एमडी को। इसका बाद हम लोग को ये रिसीप्ट आपका रिसीप्ट करके हम लोग को देना। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड एंड सभी आप लोग जर्नलिस्ट को भी मैं धन्यवाद देता है। यू कोऑपरेट विद अस, नंबर 1 आप लोग हमारा साथ दिया बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा यहाँ पे किस लिए प्रोटेस्ट रैली हुआ, तो ये इसका बात ये है कि जो हमारा जो ज़मीन में हमारा काउंसिल लोग ने पता नहीं कैसे एग्रीमेंट किया है और एएमडीसी लोग को एक वो किया हैंड ओवर किया बोल के कोई एग्रीमेंट ये हुआ बोल के हम लोग ये जितना हमारा जो आम जनता है यहाँ का, तो उन लोग मना किया था हम लोग देने नहीं सकेगा। ये हमारा ज़मीन है विदाउट एनी एनओसी उन लोग देने नहीं मिला। तो अभी उन लोग अकॉर्डिंग टू जो एमडीसी लोग का जो दिया है वो तो हम लोग मानने नहीं सकेगा बोल के आज इतना छोटा बच्ची से लेकर के थोड़ा जितना बुजुर्गों लोग भी यहाँ पे उपस्थित है तो ये किया था। तो इसलिए हम लोग ये तो मानने नहीं सकेगा। और अभी एज पर हमारा जो जानकारी है कि 8 तारीख को दिसंबर 8 तारीख को यहाँ पे हेयरिंग होगा, पब्लिक हेयरिंग होगा। तो ये हेयरिंग बंद करने के लिए हमारे यहाँ आज प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि हमारे 1 इंच भी हमारा ट्राइबल एरिया का ज़मीन हमें नहीं देंगे। जितना जो पहले दिया उन लोग भी हमारा लिए बहुत अन्याय हुआ, क्योंकि यहाँ में हम लोग का कुछ भी लैंड का जितना हमारा जो राइट मिलना है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे कि हमारा ज़मीन दान दिया नेपको को, यहाँ पे भी हमारा कोई कार्बी आदमी को कोई यहाँ का लोकल अफेक्टेड का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला आज तक भी। और आज खाली ये नहीं बोल रहा है, इट इज़ विजिबल ऑन द ग्राउंड। आप लोग जा करके देखिए कि लोकल यहाँ का जो अफेक्टेड वाला लोग कितना जन काम मिला, ये आप लोग खुद जा करके देखिए। अकॉर्डिंग टू द MOU जो साइन किया है 85% तो हमारा अफेक्टेड आदमी को देगा बोल के, लेकिन आज तक तो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये ज़मीन भी हमारे बर्बाद नहीं करना है। हमारा इन्वायरमेंट का बहुत ज़रूरी है। आज हमारा उमरांगसू में
more than this is the industrial area number 1 because नेपको भी affected है, हमें डालमिया affected है, लेकिन आज तक आप लोग सभी एक बार मैं ये जटाना लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का हमारा जो प्रधानमंत्री को भी एक मैं मेरा दिल तरफ से मैं एक अनुरोध करता है, कृपया आप लोग भी यहाँ पर आकर के ग्राउंड विजिट कीजिए कि यहाँ पर न सड़क है, न बिजली है, न हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। तो यहाँ में इंडस्ट्रियल एरिया होने का बावजूद क्या है, what is the reason, what is the point that they are settled as a company out of here? It is very unfortunate they have done and they have जहाँ लोकल ट्राइबल है यहाँ का कोई इतना ये नहीं है बोल के इन लोग को मतलब दे आर मोबलेंचिंग, मतलब इन लोग को मतलब ट्राइबल आदमी है जो भी करने से भी कर सकेगा बोल के इन लोग को मतलब अत्याचार कर रहा है। इसलिए हम लोग ये जमीन जो एएमडीसी को हम लोग उन लोग दे रहा है वो तो हम लोग टोटली बंद करना है। हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, जो भी प्रोटेस्ट करना हमें प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी चीज़ अगर आज का बाद भी नहीं हुआ तो हमारे अपना जान कुर्बान करना है, तो हमारा जान भी कुर्बान करने के लिए हम आज मैं से लेकर के ऐसा मानव अधिकार की तरफ से आज मैं यहाँ पे उपस्थित है। आई एम फ्रॉम बीजीएस ह्यूमन राइट। आज आप लोग के सामने में ये बता रहा है और जितना लोगों जो मेरे पीछे में जितना आम जनता है यहाँ में बुजुर्गों है बहुत आज अपना काम दाम छोड़ करके इतना धूल धुला में इतना गर्मी में भी उन लोग बेचारा अपना हक पाने के लिए अपना खुद जस्टिस पाने के लिए उन लोग बेचारा अपना काम दाम छोड़ करके भी यहाँ पे आए हैं और इसी के कारण आज हम लोग 1 इंच भी जमीन देने नहीं सकेगा। दिस इज माई लाउड एंड क्लियर फॉर एवरीबॉडी दोज आर वाचिंग इन दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर अगर बात का बात 8 तारीख को जो आपको जो हियरिंग है पब्लिक हियरिंग है 8 तारीख से पहले अगर कुछ आपको सोल्यूशन नहीं है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप फिर से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अगर जो भी होना है हम लोग जैसे आगे पहले बार भी हम बोल चुका है हमारा 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। क्या ऐसे आप लोग को रोड ब्लॉकेज वा ऐसे कुछ वो होगा नहीं? हम लोग सब कुछ बंद कर देगा क्योंकि ये बोर्ड हो गया हमारा बहुत बड़ा कितना बीघा जमीन आप लोग यहाँ पे? 600। इसमें कितने सारे गाँव आ रहे हैं? यहाँ में करीबन आपका सब ब्लॉक करके 6 गाँव से भी ज्यादा है जो इफेक्टेड होगा जो अंडर मैप है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गया क्योंकि अभी एक के लिए तो हमारा जमीन हम लोग दे देगा बात का बात, लेकिन जो हमारा फ्यूचर जो हमारा बच्चा बच्ची होगा उन लोग का फ्यूचर कहाँ जाएगा ऐसा ढूल ढूला खाने के लिए? अभी जैसे भी इतना जमीन 97% of land of 17 Garampani constituency has been given and hand over to the people those who are here। फिर भी आप लोग को अभी मैं बता रहा यहाँ पे एएमडीसी है, कोल माइनिंग हुआ था यहाँ पे है, फिर भी बेनिफिट किसको मिला? आप लोग सभी जनता लोग देख रहा है, सभी मीडिया पर्सन लोग देख रहे हैं, सभी पता नहीं, लेकिन जो हमारा मंच पे बैठने वाला उन लोग को मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। अगर आप आज इसी आप लोग का न्यूज़ का माध्यम से आपको हम एक तो बात बोलना चाहता है, प्लीज़ कम एंड डू विजिट ऑन द ग्राउंड। यहाँ में ना हॉस्पिटल का व्यवस्था है, यहाँ में कुछ चीज़ का भी नहीं, और रास्ता तो आप लोग देख चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है आज तक हमारा सिंह फ्रॉम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होने से अभी 20-25-70 साल होने लग गया, लेकिन आज तक कुछ ये हुआ ही नहीं। यहाँ पे हर चीज़ ना सड़क है, कुछ नहीं है हम लोग का। तो ये सब हम लोग जमीन दान देता है, उन लोग जो कंपनी लोग आता है कि फॉर द नेम ऑफ डेवलपमेंटल आप लोग का 80% रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये जस्ट पब्लिक लोग को बुर्बक बनाने के लिए है, जस्ट पब्लिक लोग को एक तो ये करने के लिए, क्योंकि जब तक जमीन मिल गया, अभी नेपको वाला लोग किया है, सभी लोग देखा है कि इतना जो लोकल है फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द लोकल अफेक्टेड पीपल, लेकिन अफेक्टेड पीपल कहाँ है? अभी मैं ग्राउंड में लेके जा सकते हैं, नेपको एम्प्लॉय कितना है जो यहाँ का अफेक्टेड वाला है? फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी जितना लोकल सर्विस हो, जितना जो कॉन्ट्रैक्ट हो, जितना सब देगा है। लोकल अफेक्टेड को कहाँ मिला? नहीं मिला है। तो ऐसा हम लोग बार बार हम लोग को भी अत्याचार मत करो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑफ एवरीबॉडी, हम लोग नहीं देगा, हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। चलिए नजर रखते हैं आज की दूसरी खबर पर। पी लेकुल गांव में आज मनाया गया सेस्को सेंटेनियल जुबली 150 साल होने की खुशी में। चलिए आपको दिखाते हैं आज की इस सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें। Oh
नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा और आप देख रहे हैं NDH। और आज हम पहुंचे हैं पी लईकुल। ये माहौर से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर ये पी लईकुल का गांव है। और ये पी लईकुल मतलब है उसका पुराना लईकुल। और आप सभी को पता है ये लोकेशन मैं बता दूं आपको, सेलकल पिक आपने सुना होगा और देखा होगा, बहुत एक फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिमा हसाओ का सेलकल पिक। वही सेलकल पिक का नीचे का ये गांव है सेलकल पिक। अगर आप जाएंगे तो फिर सबसे पहले ये गांव होकर ही आपको जाना पड़ेगा। और आज वही पी लईकुल गांव का है 150 ईयर्स का आज सेलिब्रेशन है। 150 साल हो गया है। देखिए इस यहाँ पर पत्थर में लिखा हुआ है कि किस तरह से वो लोग खूबसूरत से एक डिज़ाइन किया है पी लईकुल पुराना लईकुल। 1871 में ये गाँव का शुरुआत हुआ था और आज 2021 टोटल 150 साल हो गया है। और आज वही का 150 साल का आज सेलिब्रेशन हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, अलग अलग कम्युनिटी का लोग आए हैं यहाँ पर इस पुराना लईकुल में आज की इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए हम यहाँ के कुछ लोगों से और ऑर्गेनाइज़र से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ये गांव जो है बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह से टूरिज़्म सेक्टर में आगे बढ़ रहा है उसी तरह इस गांव में जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है। और आज जिस तरह से एक स्पेशल दिन, आज का दिन को बहुत धूमधाम से यहाँ के लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं कि चारों तरफ वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से आज की इस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं। 100 से भी ऊपर लोग हैं। देखिए 100 से भी कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ पे दिन को एक प्रोग्राम हुआ है। प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पे खाना पीना भी हुआ है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक बात बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पर जो इस गांव में स्पेशली ट्राइबल गांव में क्या होता है कि आपको जहां पर आप देखेंगे सब कुछ अपने तरीक़ा से अपने स्टाइल से सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये देखिए ये है हैंडमेड बेसिन हम कह सकते हैं जो हाथ धोने के लिए एक बेम्बो से बनाया गया है फुल्ली। ये देखिए किस तरह से बेम्बो को यूटिलाइज करके बनाया गया है। किस तरह से पानी जो है यहाँ पर आ रहा है, कोई मोटर फिट नहीं है, कोई एक आर्टिफिशियल नहीं है, एक नेचुरली बेम्बो से जो किस तरह से एक यूज़फुल बनाया गया है। इस तरह की ट्राइबल लोगों का ये एक कला हम कह सकते हैं, एक टैलेंट कह सकते हैं। तो जिस तरह से लोग जो है अपने टैलेंट को यूटिलाइज करके अपने ही जो निजी ज़िंदगी जीने के लिए जिस तरह से यूटिलाइज करते हैं, बेम्बो हो चाहे बहुत सारे चीज़ है। और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के पुराना लईकुल के जीबी साहब, यहाँ के पी लईकुल जीबी। आप सभी को बता दूं कि 6 शेड्यूल एरिया पर जीबी जो है, जीबी बहुत एक महत्वपूर्ण एक पोस्ट होता है। गांव का हेड ऑफ द विलेज होता है जीबी, गांव पूरा जिसे हम कहते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ के पुराना लईकुल के जीबी साहब है। सबसे पहले जीबी साहब आपको छिबाई और कैसा लग रहा है? 150 साल हो गया आपका गांव का, तो आज के दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है यार। तो आप लोग भी मीडिया तरफ से भी आया, बहुत खुशी हुआ। और 150 ईयर्स अभी मिला बोल के भी तो हम लोग बहुत खुशी हुआ। आज का जो जुबिली है, सेस्कोई सेंटिनल जुबिली, ये भी बहुत अच्छा हुआ। आदमी भी बहुत है और दूसरा जगह से भी आया और मीडिया दूसरा पर भी आया बोल के मीडिया का पर में भी बहुत खुशी हुआ। और ये गांव तो 1871 से शुरू हुआ है, तो अभी 150 ईयर्स आज में जो हुआ है, तो हम लोग भी बहुत खुशी हुआ इसलिए। जीबी साहब बताइए, ये जो पी लईकुल, पी का मतलब पुराना, तो लईकुल का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? पी लईकुल मतलब ये पहला में तो हम लोगों का इधर में मतलब गड्ढा करके एक तो हम लोगों का भाषा में कुल बोलने वाला तो गड्ढा करने वाला तो कुल बोलता। कुल पी मतलब पुराना। अच्छा ये है। अच्छा, कुल मतलब वो गड्ढा को आप लोग का भाषा में लईकुल बोलता है। अच्छा, इसलिए पी लईकुल। तो आज ये 150 साल की ये आज सेलिब्रेशन में कहाँ से लोग आए हैं? डेलीगेट्स कहाँ से आए हैं? ये नागालैंड से भी आया है, कार्बी आंगलोंग से भी आया है और एनसील्स के भीतर में जितना गांव है हम लोग बुलाया। दिमासा बोलो, जेमी और कुकी पूरा मिक्स है। आपका इस गांव में टोटल कितना घर है, कितना फैमिली है? घर तो 110। पॉपुलेशन कितना होगा? 750 पॉपुलेशन। और आपका इस गांव में एजुकेशन सेक्टर का क्या ख्याल है? कितना पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा है? अभी तो आगे साल से तो बहुत पढ़ाई में भी बहुत है। अभी MA भी है, BA MA मैट्रिक पास तो अभी बहुत हो गया आगे साल से। तो गांव में स्कूल का सुविधा, पानी का सुविधा कैसा है? स्कूल तो अभी प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी है। अभी स्कूल में तो थोड़ा सुविधा है और पानी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है।
आने में। हाँ, है तो भी बहुत दूर है। तो आप लोग हाई स्कूल पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हाई स्कूल इधर में है, गांव में रिकॉग्नाइज हुआ तो भी अच्छे से नहीं चलता, इसलिए माहौर हाफलोंग हाई स्कूल के लिए जाता है। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली यहाँ पर जो 700-700 अप्रोक्स यहाँ पॉपुलेशन है, तो फिर मेन इकोनॉमी क्या का ऊपर बेस करके चलता है? कहाँ से इनकम, कमाई कहाँ से होता है? हम लोगों का कमाई तो ज़्यादा से ज़्यादा जिंजर ये मेन है। मेन है जी। तो कहाँ प्रोडक्शन कहाँ का आप लोग सप्लाई देता है? माहौर। अच्छा अच्छा, उसी से सब कुछ चलता है। हाँ हाँ, माहौर छोड़ के दूसरा नहीं है। अपना गांव से हम लोग बिक्री करके गांव वाला लोग माहौर में बिक्री करता है। तो सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलता है कि नहीं आप लोगों को? कुछ सुविधा नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता नहीं है? मिलता। तो आप लोग का कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में होता है? बोरेल कॉन्सेंसी। बोराइल कॉन्स्टिट्यूंसी। आज तक आप लोग को कुछ नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। ओके। तो देखिए ये पुराना लईकुल जो है ये बेसिकली ये जो है कुकी डोमिनेटेड गांव है। इस गांव में सारे के सारे कुकी लोग, कुकी जनजाति के लोग बसते हैं। तो यहाँ के मेन जो इकोनॉमी अगर हम बताएं यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते वो है जुम कल्टिवेशन, और उनमें से जो जिंजर अदरक से ही उन लोगों का जो ज़िंदगी जो गुजारा करता है, इसी से इनकम होता है और इसे माहौर बाज़ार में बेचकर यहाँ के लोग जो है अपने ज़िंदगी गुजारा करते हैं। लेकिन अभी एक देखिए मुझे जो बात अभी पता चला जेबी साहब से बात कर जो यहाँ पर देखिए इतने पुराना गांव 150 इयर्स गांव हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ है आज तक। यह बहुत ही चिंता करने का बात है, क्योंकि सिर्फ पी लईकुल का ही बात नहीं, डिमा हासाओ में मैक्सिमम गांव अगर हम देखें तो फिर सब गांव का हालत वही है। सरकार के पास बहुत सारे स्कीम्स वगैरह तो आता है, लेकिन वो गाँव तक हकीकत में पहुँचता नहीं। ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है, मेजर एक इशू है डिमा हासाओ में। और अभी हमारे साथ है यहाँ के आज जो है 150 ईयर्स सेलिब्रेशन कमेटी के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद है, एज ए यूथ दिखाई दे रहा है हमें। तो आप बताइए यहाँ के पी लईकुल गांव में यूथ्स का अभी क्या प्रभाव है, यूथ्स का अभी किस में इंटरेस्ट है, क्या हालत है यूथ्स का यहाँ पर? हमारा गांव में यूथ लोग बहुत इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है। और ज़्यादा इंटरेस्ट तो बोलने नहीं सकता, लेकिन सबसे हम लोग तो फुटबॉल में फैनेटिक है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम दौलेन हैंगना। डोलिन है ना। आप ओरिजिनली कहाँ से है? इधर का है। ये गांव का है हाँ, ना? गांव का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इस कमेटी का सेक्रेटरी है? हाँ हाँ। ओके ओके। तो बहुत अच्छा लगा मिस्टर हैंगना से बात करके। अभी चले हम आपको और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं, जहाँ पर ट्राइबल्स का जो टैलेंट आपको हम बताएं कि किस तरह से टैलेंटेड होता है, और जो यहाँ पर सुविधा है वही चीज़ों को जो है यूटिलाइज़ करके वो लोग अपने स्टाइल से उसे यूटिलाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ों को। ठीक उसी तरह आज का जो 150 इयर्स का ये सेलिब्रेशन काफ़ी बड़ा एक सेलिब्रेशन है अभी। उसके बाद इस सेलिब्रेशन का ये रहा पंडल। आप देखिए गांव के लोग ने मिलकर इस पंडल को बनाया है। देखिए कितने खूबसूरत सा एक पंडल है, पूरे प्रोफेशनली लग रहा है इस पंडल को। स्टेज देखिए, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है आपको बता दूं, इस पंडल में जो है पूरे के पूरे बैम्बू का यूटिलाइज किया गया है, जहां पर आपको एक रस्सी भी दिखाई नहीं देगा। जो इसे जो बांधा जो है वो बैम्बू का ही रस्सी बनाकर बैम्बू को यूटिलाइज कर पूरी तरह से बनाया गया। देखिए किस तरह से कितने मजबूत ये जो है पंडल बनाया गया। ये गांव के लोगों ने ही इसे बनाया, गांव के यूथ्स ने मिलकर बनाया ये पंडल को। देखिए किस तरह से बैम्बू को यूटिलाइज करके क्या नहीं कर सकता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक दृश्य है आपको हम दिखा रहे हैं। बिना रस्सी यूज़ कर बिना रस्सियाँ और बिना लोहा यूज़ कर इस तरह की पंडल को बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्रोफेशनली लग रहा है। इसे देखते हुए लग रहा है कि कहीं बाहर से लोग आकर इसे बनाया ऐसा लग रहा है। देखिए 150 इयर्स सेलिब्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। काफ़ी लोग आया है आज के दिन में। प्रोग्राम और भी कल्चरल प्रोग्राम बाकी है। अभी आज दिन से ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। काफ़ी लोग भी हमें दिखाई दे, काफ़ी मेहमान हमें दिखाई दिया, और मीडिया के लोगों को भी काफ़ी सम्मान दिया गया इस तरह की इस प्रोग्राम में आकर। तो आप लोग आइएगा, जब भी आप आएंगे डिमा हासाओ में, डिमा हासाओ की अगर आप सेलकल पीक जाएंगे तो फिर पी लईकुल तो आपको आना ही पड़ेगा। और पी लईकुल आने के बाद आप लोग यहाँ के गाँव वाला से मिलना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ के गाँव वाला जो है, जितनी यहाँ के जगह खूबसूरत, यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा।
लगेगा, आपको एहसास होगा कि गांव में लोग किस तरह से बसते हैं। जो महात्मा गांधी जी ने एक बात बताया कि रियल इंडिया जो है वो गांव में बसता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब गांव में आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज आपको देखने का मौका मिलेगा। लोगों का जो अपने एक अंदाज में लोग जीने का एक स्टाइल है उसे देखने का मौका मिलेगा। सब कुछ जेन्युइन आपको देखने मिलेगा। जो सिटी लाइफ में जो होता है मैक्सिमम आर्टिफिशियल होता है, लेकिन यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन से लेकर हिस्ट्री से लेकर सब कुछ जो लोगों का लिविंग स्टाइल जो है एकदम जेन्युइन सा होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। आप एक तरह से हम कहते हैं ऑर्गेनिक होता है। लोगों का एकदम सीधा साधा लोग है गांव के लोग, तो उन गांव के लोगों से मिलके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारी टीम एनडीएच की तरफ से भी 150 ईयर्स ये सेलिब्रेशन को पी लईकुल को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देते हैं। इसी तरह और भी आगे बढ़ते रहे, गाँव का उन्नति होते रहे, यही आशा रहेगा। तो इसी तरह से मैं पी लईकुल गाँव से मैं जैद नूनिसा, आप देखते रहिए एनडीएच। धन्यवाद। चलिए नजर रखते हैं आज की और एक खबर की ओर। असम में फिर से मॉब लिंचिंग में एक युवक मारा गया और यह घटना हुआ असम के जोरहाट शहर में। और दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच अनिमेश भूया, जो आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, वो मारा गया। जरा देखिए इन तस्वीरों में कैसे दरिंदों की तरह मार रहा है। गोलाई को हाथ लगाया, देखिए क्या वाला लो रहा है। ओ क्या ला गोलाई को साला। और इस घटना में 2 लोग और घायल हुए और उन्हें जोरहाट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। और इस मॉब लिंचिंग में जुड़ा हुआ 13 हत्यारों को पुलिस ने अरेस्ट किया और असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने पुलिस से जल्द इस केस को सॉल्व करके अनिमेश भूया के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। तो इसी तरह दिमा हसाओ और इस राज्य के हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मैं आर्मिनी कैंपराय आपसे विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।